कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में हम सब एक साथ हैं। इस बात का एक और ताजा तरीन सबूत हमें देखने को मिला कर्नाटक के मैंगलोर एयरपोर्ट पर 4 मई के रोज यहां से 19 नर्सों के एक बैच ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी और एयरपोर्ट पर फ्लाइट अटेंडेंट्स ने इनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। जब ये मेडिकल वर्कर्स फ्लाइट में सवार होने जा रहे थे तो अगल बगल फ्लाइट अटेंडेंट्स खड़े हुए और उनके लिए लगातार तालियां बजाई। आप भी देखें इस प्यारे से वीडियो को। इंडिया टुडे के नोलन पिंटो की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी नर्स और मेडिकल वर्कर्स दक्षिणा कन्नड़ा और उडुपी जिले के हैं। दिल्ली के एक अस्पताल में इनकी जरूरत थी। 3 मई को अपील की गई कि नर्सों को भेजा जाए। 4 मई को 19 मेडिकल वर्कर्स का पहला बैच फटाफट रवाना भी हो गया। अब ये सभी दिल्ली में अपनी सेवा देंगे, कोरोना के मरीजों का इलाज करेंगे। ये थी आज की कोविड कथा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज सुबह हमें एक खबर मिली कि गुजरात के वडोदरा जिले में एमबीबीएस फाइनल ईयर के एक स्टूडेंट ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। इंडिया टुडे के दिग्विजय पाठक की रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट का नाम सिद्धार्थ भद्रेचा था। फाइनल ईयर की पढ़ाई के साथ साथ कोविड वार्ड में उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें सिद्धार्थ ने लिखा है कि तनाव में आकर वो ये कदम उठा रहे हैं और उनके जाने के बाद इस केस की जांच न हो, साथ ही उनके शरीर के अंगों को दान कर दिया जाए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों सिद्धार्थ इतने डिप्रेस हो गए कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इसी तरह का एक मामला पिछले हफ्ते दिल्ली से भी सामने आया था। यहां साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में कोविड वार्ड में पोस्टेड एक डॉक्टर ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया था। इस मामले में भी एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें डॉक्टर ने साफ वजह तो नहीं बताई थी, लेकिन अपने परिवार के लिए एक इमोशनल मैसेज जरूर छोड़ा था। जांच में पता चला कि डॉक्टर विवेक की आंखों के सामने रोजाना 7 से 8 कोरोना मरीज दम तोड़ रहे थे, जिससे वो काफी परेशान थे। दूसरा, पुलिस को यह भी पता चला कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी चल रही थी। अभी जो 2 मामले हमने आपको बताए, दोनों ही केसेस में डॉक्टर्स कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाने की वजह से उन्होंने कदम उठाया और कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इस आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता कि कोरोना की वजह से आ रही नेगेटिव खबरें स्ट्रेस के लेवल्स को काफी ज्यादा बढ़ा रही हैं। पहले से परेशान कोई व्यक्ति अगर लगातार नेगेटिव माहौल में ही रहे तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके दिमाग का क्या हाल होता होगा। और हमारे डॉक्टर्स लगातार ऐसे ही नेगेटिव माहौल में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में डॉक्टर्स को भी लगातार काम करना पड़ रहा है। इस सिचुएशन का उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। आज की बड़ी खबर में हम आपको डॉक्टर्स की असल हालत से रूबरू करवाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। हम कोरोना से मरने वाले आंकड़ों में लगातार इजाफा होते देख रहे हैं, परिवार टूटते देख रहे हैं। ये दर्द हम में से बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों का बुरा असर अगर किसी पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है तो वो है डॉक्टर्स। उनकी आंखों के सामने वो मरीज की सांसें उखड़ते देख रहे हैं। वो रोजाना एक नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों मौतें देख रहे हैं। 1.5 साल से पीपीई किट पहनकर वो कोरोना से लड़ रहे हैं। ऐसे में मौत के आंकड़े उन्हें भी फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने देश के अलग अलग शहरों में रहने वाले 5 डॉक्टर्स से बात की। इन सबकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में या तो अभी लगी हुई है या फिर ये ड्यूटी कर चुके हैं। हमने उनसे पूछा कि इतनी सारी मौतें देखकर उनके दिमाग पर, उनकी मेंटल हेल्थ पर किस तरह का असर पड़ रहा है और वो इन सबसे कैसे डील कर रहे हैं। हमें जो जवाब मिले उन्हें हम अपनी जुबान से ना बताकर सीधे डॉक्टर्स के जरिए ही आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है इस पैंडेमिक के स्टार्ट होने से पहले मैंने या किसी और भी डॉक्टर ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम इतनी डेथ्स को अपने लाइफ टाइम में देखेंगे। और जब आज हम इन डेथ्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर डेथ के साथ एक रेसिडुअल एंजाइटी हमारे अंदर रह जाती है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करती है। और हम उससे डील करने की अगर बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार वालों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरे परिवार वाले हमेशा मेक श्योर करते हैं कि मेरे आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव रहे, ताकि इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड बाय ऑल दीज डेथ्स एंड सीइंग सो मच नेगेटिविटी, मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहूं और मोटिवेटेड रहूं बाकी पेशेंट्स के लिए काम करने के लिए। मौत किसी की भी हो, सब संवेदनशील होते हैं, हम लोग भी बहुत संवेदनशील होते हैं।
परेशानी होती है, दिक्कत लगती है, अफ़सोस भी बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपने मरीज़ के लिए कुछ नहीं कर पाए और उसे मृत देखकर हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है। मानसिक असर उसका बहुत ज़्यादा होता है, कई बार खाना नहीं खा पाते हैं, कई बार नींद नहीं आती है और ये सोच-सोच के बार-बार मन घबराता है कि आगे किसी मरीज़ के साथ भी ऐसा अगर होगा तो हम कैसे उसके सामने अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करेंगे और कैसे उन्हें समझाएँगे और कैसे उन्हें हौसला देंगे। इंसान है हम लोग भी थकेंगे। किसी के पास कुछ पावर बैटरी नहीं है कि रिचार्ज कर लो। ड्यूटी एक हिपोक्रेटिस ओथ लिया है करके हम लोग करेंगे हमारा काम। और ऐसे इनसेंसिटिव लोग होते हैं, आप तो ये हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, वहां पे वैक्सीन अवेलेबल है, जरा हमारा वैक्सीन करा लो ना। पीपल डोंट थिंक ट्वाइस बिफोर कॉलिंग अप। नोबडी सडनली तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम so-called friends will call you up because they want a favor from you. The favor is वैक्सीन की लाइन कम करवा लो, हमको अंदर से वैक्सीन दिलवा दो। आप समझ रहे हो तो कितना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। इस मुद्दे पर बालाघाट के संवाददाता अतुल वैद्य ने डॉक्टर भजन लिलहरे से भी बात की, जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात हैं। वो कहते हैं कि रोज सुबह जब वो अस्पताल में एंट्री करते हैं तो अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें इस बात का दुख होता है कि सबको अस्पतालों में बेड दिलाना इस वक्त मुमकिन नहीं है और कम संसाधनों में ही उन्हें ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। ऐसे में कई मरीज दम तोड़ देते हैं, जो उन्हें अंदर तक बुरा फील करवाता है। इसी मुद्दे पर डॉक्टर उत्सव राज कहते हैं कि जब वो मरीजों की लंबी लाइन देखते हैं तो उन्हें इस बात का डर महसूस होता है कि हो सकता है किसी दिन वो भी इस लाइन का हिस्सा ना बन जाए। सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर उत्सव। हाँ, ये देखकर डर महसूस होता है। ये देखकर डर महसूस इसलिए होता है कि हो सकता है कि ये लाइन में किसी दिन मैं भी खड़ा रहूं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं चिकित्सक हूं तो मुझे कहीं ना कहीं बिस्तर मिल ही जाएगा, मेरा इलाज हो ही जाएगा और मैं बच ही जाऊंगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये ज़रूर है कि मुझे 2 डोजेस वैक्सीन के लगे हुए हैं तो मुझे इतना ज़्यादा सिवियरिटी वाली डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, मगर हो सकता है इस लाइन का हिस्सा मैं भी बनूं। ये सोच के भी एक प्रेशर मन पे ज़रूर बना रहता है, लेकिन फिर भी मन कहता है कि अभी जो काम है वो करते जाओ, जब जो स्थिति आएगी, परिस्थितियों का सामना भी हम उसी प्रकार से करेंगे। कोविड वार्ड में काम करने वाले जितने भी डॉक्टर्स से हमने बात की, उन्होंने बताया कि इस दौर में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम परिवार वालों को मरीज की मौत की जानकारी देना होता है। डॉक्टर प्रियांशी शुक्ला बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर हैं, कोविड आईसीयू में पोस्टेड हैं। उनसे भी आज तक के संवाददाता अतुल वैद्य ने बात की। वो बताती हैं कि उनके लिए ये काम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, खास तौर पर तब जब किसी बूढ़े पिता को उसके जवान बेटे या बेटी के जाने की सूचना देनी हो, या फिर किसी बच्चे को उसके पिता या माँ के जाने की सूचना। हाल की एक घटना के बारे में डॉक्टर प्रियांशी शुक्ला ने जिक्र किया, वो भी आपको जाननी चाहिए। आई थिंक ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है हमारी ड्यूटी का, जब हमें इन्फॉर्म करना होता है घर वालों को उनके मरीज की डेथ के बारे में, और स्पेशली जब आपको एक 25 साल के लड़के की डेथ के बारे में उसके एक 60 साल के पिता को बताना पड़े, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। साथ ही उनके जो सवाल होते हैं वो भी बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होते हैं। जैसे रिसेंटली हमारे एक पेशेंट की डेथ हुई थी, उसका बेटा था कुछ 18-19 साल का। उसने मुझसे पूछा कि पापा के आखिरी शब्द क्या थे, या उन्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। तो ऐसी चीज़ें जब आपसे कोई सामने से पूछता है तो आपका खुद के शब्द कम पड़ जाते हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पैंडमिक में स्पेशली अगर आप मरीज को ठीक ना कर सके, आप अगर मरीज को हील नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आप अपने शब्दों को इतना सरल रखिए कि आप उसके परिजनों को हील कर दें। कई बार जब डॉक्टर्स मरीज की मौत की जानकारी उसके परिवार वालों को देते हैं तो उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। तो कई बार समझाने पर भी परिवार वाले समझ भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में मरीज के परिवार वाले अस्पतालों में तोड़फोड़ तक कर देते हैं, डॉक्टर्स पर अटैक कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले इसी तरह की एक घटना यूपी के महाराजगंज के महिला अस्पताल में बने कोविड वार्ड में देखने को मिली। मरीजों के परिवार वालों ने जोरदार हंगामा किया, स्वास्थ्य कर्मियों को अनाप शनाप बातें कही। इस पर हमने उसी अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर प्रमोद से बात की। उनसे पूछा कि इस तरह की तोड़फोड़ वाली घटनाओं से, हंगामे से वो कैसे डील करते हैं। उन्होंने जो कहा आप भी जानिए। ऑब्वियसली डर तो है, डर होता भी है मन में, क्योंकि हम लोग उस बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग कर सकते कि हम लोग किसी से फाइट कर सके या कर सके। हमारा काम किसी की जान बचाना है। लेकिन जब सामने से कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई डेथ हम किसी को अनाउंस करते हैं, किसी को डिक्लेयर करते हैं, तो अगला बहुत पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड भी करता है। ऐसा नहीं कि सारे मरीज एक जैसे हैं या सभी मारपीट करते हैं, उसमें कुछ एक ही ऐसे हैं
जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनका भी कंसर्न मैं समझता हूँ। उनका कोई नियर एंड डियर एक्सपायर होता है तो उनका भी गुस्सा वाजिब है, लेकिन पब्लिक को अब ये समझना होगा कि ये पैंडेमिक कंडीशन है, इसमें हम लोग भी हेल्पलेस हैं बहुत हद तक, और हम लोग भी अपना जितना हो सकता है अपना घर परिवार छोड़ के अपने फैमिली बच्चों को रिस्क में डाल के हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो मेरी जनता से एक अपील है कि आप प्लीज इस सिचुएशन को समझिए कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आप पेशेंट एक्सपायर हो जो उसके अंडर में एडमिट है। हमेशा उसका प्रयास होता है कि वो पेशेंट खुश होकर जाए। कोई किसी के बदुआ क्यों लेना चाहेगा, वो चाहेगा कि कोई जाए तो आशीर्वाद देके ही जाए। तो थोड़े से एक कुछ परसेंट ही है, बहुत कम परसेंट है ऐसे लोगों का जो इस तरह की हरकतें होती है। नहीं तो आमतौर पे जनता ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जनता समझदार है। कुछ एक घटनाएं होती हैं तो उसके लिए वो तो अपवाद हो सकते हैं। जनता को थोड़ा समझना पड़ेगा, जनता को अपना परसेप्शन थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है डॉक्टर के संबंध में या पैरामेडिकल स्टाफ के संबंध में, कि थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज करें। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें हम लोग बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रमोद ने हमें बताया कि महाराजगंज की घटना के बाद उनके मन में डर बैठ गया है। डर इस बात का कि मरीज के परिवार वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जाहिर है हिंसक घटना का सामना करने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डर महसूस करता ही है, और डॉक्टर्स भी इंसान ही होते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रमोद कहते हैं कि इस डर की वजह से वो अपना फर्ज निभाना नहीं भूल सकते। वो फिर भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी मुद्दे पर हमने नानावटी अस्पताल की डॉक्टर सुरुचि देसाई से भी बात की है। ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं। कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट औरतों की डिलीवरी करवाने का काम इनके जिम्मे है। ये कहती हैं कि डॉक्टर्स लगातार 1.5 साल से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। ऐसे में जब जनता तोड़फोड़ करती है या डॉक्टर्स पर उल्टे सीधे आरोप लगाती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। आप भी सुनिए डॉक्टर सुरुचि की ये बात। मतलब व्हाट्सएप में हु आर दीस पीपल टू से कि क्यों ये दवाई यूज हो रही है, क्यों वो दवाई, हु आर ऑल टू से गो स्टडी कैंप्स का वीडियो रिकॉर्डर रखो। और हाउ डेयर दिस पीपल गो एंड अटैक अ मेडिकल पर्सन, हाउ डेयर। Do you all do the same thing with your army? Do you all have the guts to do with your army? We are the army right now. At least give us that respect. सभी डॉक्टर्स जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो सब इस वक्त बेहद परेशान हैं। कुछ डॉक्टर्स लगातार काम करने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कुछ के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि ये सब कब खत्म होगा। मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर लगातार पड़ रहा है। इस मुद्दे पर हमने साइकाट्रिस्ट डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से भी बात की। वो बताते हैं कि उनके पास कई सारे जूनियर डॉक्टर्स के कॉल आते हैं जो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये कि वो अब हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले इतनी ज्यादा तादाद में किसी बीमारी से मौत होते उन्होंने नहीं देखी है। सुनिए और क्या बताते हैं डॉक्टर प्रवीण। जिस स्केल पे ये पैंडेमिक हो रहा है उस स्केल पे हम में से किसी ने भी कभी चीज़ें नहीं देखी हैं। जो नंबर ऑफ डेथ्स, जैसे एज अ मेडिकल प्रोफेशनल डेथ इज़ नॉट समथिंग न्यू। आप अपनी प्रैक्टिस में या अपनी ट्रेनिंग में देखते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन इस लेवल पे डेथ होना किसी भी डॉक्टर ने नहीं देखा था अभी तक। और दूसरी बात यह है कि डेथ सिर्फ डेथ ही नहीं, जिस एज ग्रुप में डेथ्स देखने को मिल रही हैं 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल सडनली हो जा रही हैं, वो भी काफ़ी ओवरवेलमिंग है। तो उस सब का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डॉक्टर्स के ऊपर भी पड़ता है। सेकेंड चीज़ ये है कि यूजुअली हम लोग जो काम करते थे उसको हम एक प्रोफेशनल तरीके से करते थे। आपका प्रोफेशनल वर्क और आपकी पर्सनल लाइफ सेपरेट होती थी। बट इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि हर सिंगल इंसान, हर सिंगल डॉक्टर के घर पे भी कोविड के पेशेंट्स हैं। किसी के पेरेंट्स को कोविड हो रखा है, किसी के स्पाउस को रखा है, बच्चों को रखा है। तो आप सेम चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने काम के टाइम पे भी और अपने घर पे भी। जब आप काम भी कर रहे हैं तो भी आपके मन में चलता रहता है कि घर में ऑक्सीजन लेवल कितना हो गया, अगर ऑक्सीजन और ड्रॉप किया तो एडमिट कहाँ कराएंगे, क्योंकि इस टाइम डॉक्टर्स के लिए भी एडमिशन इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अपने पेरेंट्स को एडमिट कराना ही बहुत मुश्किल है। और आप कभी भी उस चीज़ से बाहर निकल पा रहे हैं। इट्स अ 24/7 थिंग, कॉन्स्टेंटली चल रही है। तो जो चीज़ लगातार आपके साथ है उसका एक इम्पैक्ट पड़ता ही है। मेरे ही कई सारे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स जो कि आईसीयू में काम करते हैं या मेडिसिन वार्ड में काम करते हैं, मुझे अक्सर ऑलमोस्ट रोज फ़ोन आ रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, क्या करें, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या करें। डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से जब हमने पूछा कि क्या नेगेटिव घटनाओं का असर इस कदर हो सकता है कि कोई डॉक्टर सुसाइड तक करने के बारे में सोच ले, तो उन्होंने जो जवाब दिया आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। एग्जैक्टली क्या हुआ, जो 2 सुसाइड्स हुई हैं उसका बारे में बोलना तो मुश्किल है,
लेकिन इस टाइम पे जो हम देख रहे हैं कि सब सिंड्रोमल वर्ड यूज करते हैं कई बार हम लोग, की बीमारी तक नहीं पहुंचे हैं बट सिम्टम्स आ रहे हैं। सब सिंड्रोमल एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम डॉक्टर्स में बहुत देखने को मिल रहे हैं। अभी जो दिख रहा है आसपास वो काफ़ी ख़राब है। हेल्थ केयर वर्कर्स, मेडिकल डॉक्टर्स और नर्सेस और बाकी स्टाफ, सबकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों काफ़ी इम्पैक्टेड है। और एक और बात इसमें ये ना कि गिल्ट का बहुत फैक्टर रहता है। अब आप हर सुबह जब तैयार होते हैं, अपना पीपी सूट पहन के पहुंचते हैं वहाँ पे वार्ड में, आपको पता होता है कि हो सकता है कि आप आज कोविड वार्ड से लेके घर ले जाएं और आप ही अपने पेरेंट्स को स्प्रेड कर दें या फिर अपने घर वालों को स्प्रेड कर दें। और वो डर 24 घंटे आपके साथ है। आप चाहे कितना भी अलग कमरे में रह लीजिए, कितना भी अलग से खाना खा लीजिए, बट ये बात हमेशा पता है सबको कि ये चीज़ें स्प्रेड कर सकती हैं। तो वो एक एंग्जाइटी भी है अलग लेवल पे, डर भी है, गिल्ट भी है कि हमारी वजह से हो रहा है, और देन दिस सेंस ऑफ ड्यूटी कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें मिल के काफ़ी डॉक्टर को एक स्पॉट में डाल रही हैं। और डॉक्टर ही नहीं, मैं फिर से बोलूँगा, सिर्फ डॉक्टर्स को बात हम लोग करते हैं, नर्सिस की बात बहुत कम लोग करते हैं। नर्सिस का भी सेम सिचुएशन है, जो मेडिकल स्टाफ है उसकी भी सेम सिचुएशन है। तो ये सब चीज़ें मिलकर प्रॉब्लम तो कर रही हैं, सिम्टम्स भी आ रहे हैं। अब आई एम श्योर कि कुछ लोगों में वो चीज़ एक्सट्रीम पे भी जा सकती है। सभी डॉक्टर्स ने जनता से अपील की है कि वो बिना वजह घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, क्योंकि इन्हीं सब लापरवाहियों की वजह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पतालों की संख्या लिमिटेड है, ऐसे में अगर जनता लापरवाह रही तो वो चाह कर भी हर किसी को बचा नहीं पाएंगे। इन सब के बीच हम एक बात और ध्यान रखें कि कोरोना की बीमारी जितनी नई हमारे लिए है, उतनी ही नई हमारे डॉक्टर्स के लिए भी है। इसकी अभी कोई सॉलिड दवा, कोई ठीक ठाक दवा नहीं मिली है। डॉक्टर्स ऐसे में अपनी हर संभव कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। उनके लिए हर जान को बचाना मुमकिन नहीं है। इस बात को आप भी समझें और कम से कम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। आपको बताते हैं दिन की सुर्खियां क्या हैं। पहली सुर्खी बनाई है एक महिला डॉक्टर ने, नाम है डॉक्टर आरती। अहमदाबाद की इस डॉक्टर की हाल ही में शादी हुई थी और महज 4 दिन बाद उन्होंने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वजह है कोरोना के बढ़ते मामले। इंडिया टुडे की गोपी मनियार की रिपोर्ट के मुताबिक शादी के तीसरे ही दिन अस्पताल से डॉक्टर आरती को कॉल आ गया था। बताया गया कि उनके डाइटिशियन डिपार्टमेंट में 6 साथी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में अस्पताल को उनकी जरूरत है। डॉक्टर आरती ने एक दिन भी नहीं गंवाया और सिविल अस्पताल में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चली गई। चूंकि कोरोना के टाइम पर मरीजों के लिए अच्छा खाना भी अहम है, ऐसे में आरती पर जिम्मेदारी है कि वो मरीजों को सही डाइट रेकमेंड करें। अगली सुर्खी आई है पटना से। यहाँ एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की पुलिस वालों से लड़ती दिख रही है। इंडिया टुडे के राजेश कुमार झा की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की पटना में रात को लॉकडाउन के दौरान बिना हेलमेट के घूम रही थी। पुलिस ने उसे रोका और चालान काटने लगी। इस पर लड़की भड़क गई, कहा कि सरकार बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा देती है, इससे जनता को कितनी परेशानी होती है ये भी नहीं सोचते। आगे लड़की ने चिल्लाते हुए कहा कि उसे रात 11 बजे की ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन तक जाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपनी स्कूटी से ऐसे घूम रही है। चालान काटने का विरोध करते हुए भी लड़की ने कहा कि अगर किसी ने उसका चालान काटा तो वो सबके चालान कटवा देगी। अगली सुर्खी जुड़ी है फिल्म जगत में हुए एक निधन से। मराठी और हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस अभिलाषा पाटिल का कोविड-19 के चलते 47 की उम्र में निधन हो गया है। कुछ दिन पहले ही शूटिंग के लिए वो बनारस गई थी। वहां से आने के बाद ही उन्हें बुखार हो गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने 5 मई को दम तोड़ दिया। अभिलाषा छिछोरे, गुड न्यूज और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्मों में दिखाई दी थी। इस घटना की जानकारी सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर परेश पटेल ने सोशल मीडिया पर दी। अगली सुर्खी जुड़ी है पाकिस्तान से। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक ब्रिटिश महिला को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर है कि घटना के पहले महिला ने 2 आदमियों के शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। महिला पिछले हफ्ते अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। उनके अंकल का कहना है कि शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद महिला को धमकी दी गई थी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये घटना लाहौर की है। पुलिस का कहना है कि वो मामले की छानबीन कर रही है। ये था आज का ऑर्डिनरी शो। कल फिर मिलेंगे, एक नए मसले पर बातचीत करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। शुक्रिया।